आज हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को 2 मिनट में कैसे डिराइव करते हैं वो सीखेंगे। बहुत बढ़िया तरीके से पूरा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हम लोग समझेंगे। पार्टिकल अक्सर डाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, सर्कल का रेडियस r है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी जो स्पीड है वो v कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पॉइंट पे अगर आप उसकी स्पीड बोलोगे तो v कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। v और r का रिलेशन सबको पता होता है, मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, अगर मान लेते हैं एक छोटे से dt टाइम में इस पार्टिकल का जो इनिशियल पोजीशन यहां पे थी, एक d थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो dt टाइम बहुत छोटा सा टाइम है, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये जो आर्क लेंथ होगी, इट इज अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसको बहुत छोटा होगा, मैंने दिखाने के लिए बड़ा बनाया बट ये होगा बहुत छोटा। तो उस छोटे से आर्क लेंथ को मैं स्पीड इनटू टाइम बोल सकता हूं। v कांस्टेंट है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है, छोटे से टाइम में v dt बोल सकता हूं। और उसी आर्क लेंथ को सर्कल के फॉर्मूले से आप लोगों को पता है r इनटू d थीटा भी लिख सकता हूं, रेडियस इनटू एंगल, ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगी, r d थीटा बाय dt, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा आ जाता है, राइट। इसी से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 2 मिनट में डिड्यूस करेंगे। देखिए, तो आपके पास जो वेलोसिटी आ गई वो r इनटू ओमेगा आ गई। वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर क्या है, रेडियस वेक्टर ही है। तो रेडियस वेक्टर इज एक्चुअली पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और पोजीशन वेक्टर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। पहले पोजीशन वेक्टर ऐसा था, ये अगर इसको ओरिजिन मान दूं, ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ये था, अब ये हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो एक पोजीशन वेक्टर जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ये पोजीशन वेक्टर की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का पोजीशन वेक्टर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, तो उसका रेट ऑफ चेंज आता है r ओमेगा, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो इन दो बातों से हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे डिराइव करेंगे। वेक्टर की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, यस, फिर ऐसा है। तो देखिए, इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर ऐसा था और d थीटा बाद ऐसा हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर इनिशियली ऐसा था और dt टाइम के बाद ऐसा हो गया। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, दो वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल d थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर। ये वेलोसिटी वेक्टर इज r वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का भी एंगल d थीटा हो जाएगा। और ये भी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा होगा वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे r मूव कर रहा है, देखिए जैसे जैसे r मूव कर रहा है वेलोसिटी वेक्टर भी सेम एंगल पे डिस्प्लेस हो रहा होगा। r यहां था, ऐसा हो गया, तो वेलोसिटी वेक्टर सेम एंगल से डिस्प्लेस हो गया। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी वेक्टर भी सर्कुलर मोशन कर रहा है विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, dv वेक्टर बाय dt। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और ओमेगा से सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी कितना हो जाएगा, v इनटू ओमेगा। जैसे हम यहां से रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का था और सर्कुलर मोशन कर रहा था ओमेगा वेलोसिटी से, तो r ओमेगा आ गया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जो कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है और सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका भी मैग्नीट्यूड v ओमेगा हो जाएगा। और इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, इसकी भी डायरेक्शन होगी इस v वेक्टर के परपेंडिकुलर। जैसे इसकी डायरेक्शन थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन थी इसके परपेंडिकुलर, वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर था। तो इसी तरह से जो एक्सेलरेशन वेक्टर आएगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac, ये भी वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर टुवर्ड्स द सेंटर एट एवरी पॉइंट, ठीक है। तो यहां से इसकी जो डायरेक्शन होगी, इट इज टुवर्ड्स सेंटर। बहुत आसानी से हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्राइव कर दिया। और ओमेगा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, v बाय r, तो v स्क्वायर बाय r हो गया। या फिर v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, r ओमेगा, तो इसकी एक और वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ते हैं। तो यही था आज का जबरदस्त कांसेप्ट। थैंक यू।